टू आर एच एस, ओपी तो हमारी हाइपोटेन्यूज तो कॉमन हो गई और हमको गिवन क्या है, PL इज इक्वल टू PM, यानी कि PL इज इक्वल टू PM। तो अकॉर्डिंग टू द RHS क्या रूल होता है, एक तो हमारे क्या है हाइपोटेन्यूज सेम होनी चाहिए, एक हमारी दूसरी साइड सेम होनी चाहिए और राइट एंगल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द RHS तो हम क्या लिख सकते हैं, हमको गिवन भी है, PL गिवन हो गई, OP हमारी कॉमन आ गई, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज भी कॉमन आ गई और हमारी एक साइड भी कॉमन आ गई और 90 डिग्री का एंगल भी है जो कि हमारा यहाँ पर हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द RHS थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल PLO is congruent to triangle PMO। Is it clear बेटा कि किस तरह से हमारी ये दोनों ट्राइंगल कॉमन, क्या बेटा, ओके देखिए अकॉर्डिंग टू द RHS के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी जो हाइपोटेन्यूज होती है वो इक्वल होनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल है और एक दूसरा राइट एंगल है, ये तो ये दोनों तो राइट एंगल है, ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज। तो हमारी अकॉर्डिंग टू द RHS हमारी जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल होनी चाहिए दोनों ट्राइंगल्स में और एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए। अब इसको इस डायग्राम में क्या है, अब इस डायग्राम में हाइपोटेन्यूज कहाँ पर है, देखो ये तो हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस है ये जिस पर बना हुआ है ट्राइंगल और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज और दोनों की इक्वल है क्योंकि दोनों की ट्राइंगल की सेम है, एक ही है, कॉमन है, तो क्या हो गया ये इक्वल हो गई। तो हमको गिवन गिवन तो पहले से ही है कि PL का मतलब ये वाली जो साइड है वो इसके अकॉर्डिंग है और हाइपोटेन्यूज भी क्या है इक्वल है, तो दो साइड तो इक्वल हो ही गई हमारी, हाँ, और ये तो हमारी क्या हो गई, सो RHS के अकॉर्डिंग ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये आपस में इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट में हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें एक डायगोनल बना हुआ है, डायगोनल बना हुआ है तो इसके अंदर क्या हो गए, इसके अंदर हमारे टू ट्राइंगल हो गए, ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल हो गए हमारा, एक तो हमारा हो गया बेटा CDA, एक हो गया हमारा CBA, CDA और CBA, तो ये भी क्या होगी, देखो ये भी क्या है एक राइट ट्राइंगल, समझ लीजिए कि ये हमारा राइट ट्राइंगल है और यहाँ पर भी हमारी ये क्या है कॉमन है, तो हमारी ये वाली जो साइड है जो गिवन है हमारी क्या होनी चाहिए, दो साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए, एक तो हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और एक और दूसरी साइड, तो हाइपोटेन्यूज तो इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है, तो AC इज इक्वल टू AC, दोनों ट्राइंगल के लिए लिखेंगे AC इज इक्वल टू AC और यहाँ गिवन है, देखो यहाँ पर एक यहाँ पर सिंबल लग रहा है ना, इसका मतलब AD इज इक्वल टू द CB, क्योंकि जो पैरेलल ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का यही एक वो होता है कि वो कितनी भी लंबी चली जाए लेकिन ये लाइंस जो है आपस में पैरेलल रहेंगी, चाहे ऐसे बना लो चाहे ये ऐसे बना लो, ऐसे नहीं होंगी, ठीक है, इस तरह से नहीं होती हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम है, इट मींस AD इज इक्वल टू द BC, AD is equal to the BC, हम नोटबुक में क्या लिखेंगे, AD is equal to the BC and AC is equal to the AC, that is common in both the triangle, so according to the RHS triangle ADC and triangle ABC is congruent, तो ये क्या है आपस में congruent है, क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन गिवन भी है, देखो AD इज इक्वल टू BC, AD इज पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है जो मैम ने अभी बताया कि ये रहा पैरेलल, तो पैरेलल AB इज इक्वल टू DC, क्या AB DC के बराबर है, यस, ठीक है, तो ये हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू DC, प्रूव दैट ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू ट्राइंगल ADC, तो हम इसमें क्या कौन सी थ्योरम लग रही है हमको बताओ, इसमें भी क्या है साइड एंगल साइड, कौन सी लग रही है साइड एंगल साइड, कैसे, देखो BD इज इक्वल टू DC, BD जो है वो DC के इक्वल है, ठीक है, और हमारी ये भी इक्वल दे रखी है AB
इज इक्वल टू AC। तो हम इसी तरह से हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ट्राइंगल and we have given this line is equal to this and this line is equal to this। so हम क्या लिखेंगे, हमको प्रूफ करना है कि ADB is equal to ADC is equal to 90 डिग्री और एंगल BAD is equal to the एंगल CAD और कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने हैं, क्योंकि हमें ये दिखा रखे हैं। तो हम यहाँ पर देखिए बेटा, ABD और ये C। तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, साइड ले लेंगे हमारी AB इज इक्वल टू AC। AB जो है वो AC के बराबर है, BD है वो DC के इक्वल है। भाई AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू DC, ये तो हमें पता ही है। और यहाँ पर क्या हुआ है, एक 90 डिग्री का एंगल है जो कि दोनों में कॉमन है। तो हम लिखेंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल D। भाई एंगल D इक्वल टू एंगल D है, बट दैट इज 90 डिग्री एंड दैट इज कॉमन, जो कि कॉमन है दोनों में। तो हमारी ये कौन सी थ्योरम लग गई, दो साइड बराबर है और एक एंगल हमने प्रूव करा कि बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू द SAS, triangle ABD is equal to ADB is equal to ADC। ठीक है बेटा, so we can say that ADB is congruent to angle CDA। ठीक है, hence proved। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे, बताओ हम कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो एक राइट एंगल गिवन है हमको, ठीक है। अब ये क्या है, ABC इज अ ट्राइंगल, हेयर ABC एक क्या है, हमारा ट्राइंगल है जिसके में AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, हमें इसमें से एंगल निकल गया है, देखो इस वाले एंगल में से इसको बाइसेक्ट कर दिया है, हाफ कर दिया है, ये 90 डिग्री का निकल गया है हमारा। क्योंकि देखो टोटली हमारा 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल, जिसमें से ये जो है हमारा क्या है 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब हमारी कौन सी थ्योरम लग गई राइट एंगल में, RHS वाली लग गई। ठीक है, अब ये बाइसेक्ट करा है तो क्या है, AD जो है परपेंडिकुलर है टू BC के। जब AD परपेंडिकुलर टू BC है और ये क्या है, हमने बाइसेक्ट करा है, इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर है, ये जो साइड है वो हमारी किसके बराबर है, इस साइड के बराबर है। और ये वाली आर्म जो है वो कॉमन है, AD जो है वो दोनों में कॉमन है क्योंकि राइट एंगल है। तो इसकी अकॉर्डिंग हमारी ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है। और ये इसमें पहले से दे रखा है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स का मतलब जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, इट मींस ये भी इक्वल है हमारा। तो इस तरह से हम सबको इक्वल रख करके क्या करेंगे, इसको प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम। यस बेटा, ज्योमेट्री की नोटबुक बना लो ना बेटा, ज्योमेट्री वाली, जो पहले कभी ज्योमेट्री में काम भी किया होगा तुम लोगों ने। गलत बात है ना, ज्योमेट्री की एक नोटबुक बनानी है। और भी जो जितने भी ज्योमेट्री वाले चैप्टर है वो इसमें करने हैं। हाँ, रजिस्टर मत बनाना, ज्योमेट्री की नोटबुक बनाना, छोटी नोटबुक जो होती है वो बनाना आपकी, ठीक है, जो साइंस एसएसटी के लिए होती है। इस चैप्टर के अलावा भी तो इसमें अभी और भी चैप्टर रह रहे हैं, पैरेललोग्राम वाला भी है, और भी एक दो चैप्टर जो रह रहे हैं वो सारी ज्योमेट्री की नोटबुक में करना है, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ हाँ, सुनो तो सही अब पहले, अब क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट देखिए हमारा ये वाला, अपने आप बताओ मुझे कि कैसे कैसे करना है, बताओ कौन सी लाइन किसके इक्वल है, बोलो। AB is equal to the AD and CB is CD और AC इसमें कॉमन है,
ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी कौन सी ये थ्योरम बन गई, साइड साइड साइड। ठीक है, अब अगले में दिखाओ, अगले में बताओ, इसमें एक तो राइट एंगल आ गया, तो ये, हाँ वेरी गुड, और और बताओ, हाँ, और ओ ए इक्वल टू ओ बी, और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और पी ए इज इक्वल टू द बी क्यू, सो हेंस दीज आर कॉन्ग्रुएंट। इस तरह से हमको दिखानी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट में भी, हाँ ये आर एच एस की थी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताइए, साइड गिवन है, एंगल गिवन है, और बीसी क्या है, बीसी जो है हमारी वो कॉमन है, तो हमारी हो गई साइड एंगल साइन। ठीक है, साइड एंगल साइड हमारी हो गई। अब नेक्स्ट देखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, जिसमें हमारी ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इफ ई एंड एफ, ये क्या है हमारे ई और एफ क्या है हमारे मिड पॉइंट है, किसमें, ऑफ ए सी के मिड पॉइंट है। ए सी कहां पर है बेटा, देखो ये रही, ठीक है, ए सी ये हमारा मिड पॉइंट है ई, और ये ए बी के ऊपर मिड पॉइंट है, ए बी के ऊपर ये एफ मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हमको शो करने कि जो बी ई है वो किसके इक्वल है, सी एफ के, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये इसके इक्वल है, ये इक्वल है। एक तो सबसे पहले इसमें जो कॉमन है वो क्या है हमारी, बीसी लाइन है। ठीक है बेटा, और और ये क्या है, हमें क्वेश्चन केवल ओनली कितने करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,